तो गाइस आज मैं इस एनिमे का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पहले उसे देखिए, वरना आप लोगों को ये एनिमे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अब समय ज़ाया ना करते हुए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि उस जायंट शैडो के साथ काफ़ी सारे शैडो मर्ज होने लगते हैं और वो कहता है मॉम अब खाने का समय हो चुका है, आप जाग सकती हो। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और वो फिर भी मियो के पास जा रहा होता है क्योंकि वो चाहता था मियो को प्रोटेक्ट करना, जैसा कि ओशियो ने उससे कहा था। इसी के साथ हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ उस जायंट शैडो की शैडो हर तरफ फैलने लगती है। यहाँ पर जो भी उस शैडो के कांटेक्ट में आ रहा था वो एक एक करके वहाँ से गायब हो रहा था। इसी के साथ हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। इसी के साथ हम आसमान में एक लाइट चमकती हुई देखते हैं, वो असल में इनकी मदर होती है। यहाँ पर वो जायंट शैडो कहता है मदर आप आ चुकी हो, तो प्लीज़ जितनी भी आपके पास पावर बची है वो सब मुझे दे दो। इसके साथ ही हम आइलैंड पे देखते हैं जहाँ हर तरफ शैडो फैल चुकी होती है। इसके साथ ही हम आइलैंड के एक टुकड़े पर एक पर्सन को खड़ा देखते हैं और वो कहता है फाइनली हज़ारों लोगों की जान लेने के बाद ये वापस से जिंदा हो ही गई। वहीं उसके बगल में एक व्हील चेयर पर एक शैडो बैठा होता है जो कि उसी को देखे जा रहा होता है। इसके साथ ही वो शैडो वहीं पर पिघलने लगता है। फिर हमें सिन को दिखाया जाता है जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करा रहा होता है और वो बोलता है मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कितनी कोशिश की लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। जबकि इधर नागुमो भी उससे माफ़ी मांगने लगती है और वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास पहले नहीं आ पाई, अगर मैं तुम्हारे पास पहले आ जाती तो ये सब कुछ नहीं होता, पर अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके साथ हम सिन को देखते हैं जो बोलता है अभी देर नहीं हुई, यहाँ पर जो मैं करना चाहता था मैं वो करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी बार भी मरना पड़े। और वो इस चीज़ को ठान लेता है कि वो कैसे भी करके यह समय बदल कर रहेगा। फिर हम देखते हैं जो कि सिन दौड़ता हुआ आगे जाता है और वो मिस नागुमो से कहता है मिस नागुमो प्लीज़ मुझे मार दो, मुझे गन से शूट कर दो, क्योंकि इसकी वजह से मैं समय के पीछे जा सकता हूँ और जो हुआ है उसको बदल सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिस नागुमो को सिन की बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उसके पास और कोई चारा नहीं होता क्योंकि वो यहाँ पर पैसे भी मरने वाले होते हैं। यहाँ पर मिस नागुमो कहती है कि ठीक है। इसके साथ ही वो उसे गन मारने वाली होती है और वो बोलती है तो याद रखना अगर तुम पास्ट में जाओ तो तुम मुझसे ज़रूर मिलना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसके साथ ही वो वहाँ पर सिन को मार देती है। अब जो सिन की सोल होती है वो उसके शरीर से निकल जाती है और वो आइलैंड को देखने लगता है। यहाँ पर वो बोलता है पूरा आइलैंड शैडो से घिर चुका है, यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। इसके साथ ही सिन की नज़र आसमान में जाती है और वो देख पाता है सभी शैडोज़ की मदर को। लेकिन अब इसी के साथ सिन अपने आप को एक अलग जगह पर पाता है, ये उसी टाइम लूप वाली जगह पर आ चुका होता है और सिन को भी याद आ जाता है। इसी के साथ उसे ओशियो की आवाज़ आती है, ओशियो उसको पकड़ती है और वो बोलती है कि मियो को प्रोटेक्ट करना तुम इस बार नहीं कर पाए लेकिन इस बार जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है वो एकदम लिमिटेड है। यहाँ पर सिन को फिर से कुछ समझ में नहीं आया होता, जिस पर ओशियो उससे फिर से बोलती है जो तुम्हारे पास पावर है वो एकदम लिमिटेड समय तक है, तो ये बात याद रखना अगले समर वाले दिन भी ये लोग इसी तरह मारे जाएंगे, तो तुम्हें ना कुछ करके सब कुछ बदलना होगा। इधर वो उससे बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही वो सिन को वहाँ से भेज देती है। अब इसी के साथ सिन की आँख खुल जाती है और वो अपने आप को पाता है मियो के साथ जो कि घर की ओर जा रहा होता है। इसके साथ ही उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ पर मियो से पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर सिन कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर सिन अपने कपड़ों को देखता है जो कि गीले होते हैं। इसी के साथ सिन सोचने लगता है कि इस बार वो समय के थोड़ी आगे आया है, लेकिन उसे ये याद है कि उसने मियो की जान बचाई थी, मतलब उसने इस बार भी उसकी जान बचाई थी जिस वजह से उसके कपड़े गीले हैं। जिसके बाद सिन मियो से कहता है चलो घर पे चलते हैं। इसके साथ घर चलते चलते यहाँ पर सिन माइंड में सोचे जा रहा था ओशियो ने उससे कहा था जो उसके पास पावर है वो लिमिटेड समय तक है। इसके साथ ही वो घर पर पहुँच जाता है। यहाँ पर सिन एक कमरे में बैठा होता है जहाँ पर वो एक डायरी में कुछ लिखे जा रहा होता है। यहाँ पर वो समय को कैलकुलेट कर रहा होता है क्योंकि वो जब भी फ्यूचर से वापस आता है पास्ट में, तब समय में
थोड़ा चेंजेस होता है। इसके साथ ही वो 15 मिनट आगे आता है और वो बोलता है इसका मतलब ये है कि समय चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा अलग। हम देखते हैं सिन उठता है और अपने कपड़े पहनता है और ओशियो के फ्यूनरल अटेंड करने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है एक नया ट्विस्ट। हम ओशियो की शैडो को देखते हैं जो कि बीच पर लेटी होती है। इसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने आप इस जगह पाकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो बोलती है कि आखिर मैं ये कहाँ पर आ गई, वो सारी शैडोज काली काली चीज़ें कहाँ गई। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय पहले दिखाया जाता है। हम देखते हैं मिस नागुमो को जो कि शिप से उतर रही होती है। इसी के साथ वहां पर वो एक आदमी को देखती है, जिसके साथ ही वो वहां से निकलती है तो वो देखती है उसकी शैडो को जो कि उसकी शैडो से टच ही नहीं हो पाती। ये देखने के बाद यहाँ पर मिस नागुमो हैरान होती है और वो समझ जाती है ये इंसान नहीं, ये शैडो है। इसके साथ ही उसकी नज़र जाती है मियो की तरफ जो साइकिल काफ़ी तेज़ी के साथ ला रही होती है। इसके साथ ही वो सिन में ठोक देती है। यहाँ पर वो सिन से माफ़ी मांगने लगती है। ये सुनने के बाद मिस नागुमो कहती है अच्छा ये है सिन पे। फिर हम मिस नागुमो को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो एक जगह ओशियो के फ्यूनरल का बोर्ड देखती है, जिसके बाद हम मिस नागुमो को ओशियो के घर पर फ्यूनरल पे आते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो मिस नागुमो को हिजुरो कह के बुलाता है। इसके साथ वो बोलता है तुम्हारा नाम मीनागाटा हिजुरू है ना, जिस पर मिस नागुमो कहती है कि हाँ। तभी वो पर्सन उससे कहता है आखिर तुम्हें कितने साल हो चुके हैं यहाँ से गए हुए, आखिर तुम कितने साल बाद यहाँ पर लौट रही हो। जिस पर नागुमो उसे बिना देखे बोलती है मुझे लगभग 14 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही मिस नागुमो उसकी शैडो पर पैर रखती है जिससे ये पता कर सके ये रियल पर्सन है या कोई शैडो। फिर नागुमो उसकी शैडो की तरफ देखती है जहाँ कोई मोमेंटम नहीं होती, जिसके साथ ही वो समझ जाती है ये एक रियल पर्सन है। इसके बाद नागुमो उस पर्सन से बोलती है क्या जो ओशियो है वो ओगन की बेटी ही थी, जिस पर वो पर्सन कहता है कि हाँ। इसके साथ ही वो पर्सन उससे बोलता है क्या तुम्हें किसी ने बताया था ओशियो के एक्सीडेंट के बारे में, जिस पर नागुमो मना कर देती है। अब वो दोनों ही ऐसे ही फालतू की बकवास वहां पर करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो पर्सन मिस नागुमो को ओशियो के फादर के पास लेकर जाता है और वो उनसे कहता है क्या ये आपको याद है, जिस पर ओशियो का फादर नागुमो को पहचान लेता है और वो बोलता है ये तो इजुरू है। इसके साथ ही यहाँ पर नागुमो को याद आता है वो अक्सर इनके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया करती थी। और यहाँ पर वो ओशियो और मियो को भी याद करती है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। और जो ओशियो होती है वो अक्सर उसके पास आया करती थी और वो बोला करती थी इजुरू दीदी कोई कहानी सुनाइए। यहाँ पर वो उसको हमेशा कहानी सुनाया करती थी। इसी के साथ जब वो एक दिन अपने दोस्त से बात कर रही थी तब भी ओशियो उसके पास कहानी सुनने के लिए आई थी, जहाँ पर अब मेरे पास कोई भी कहानी नहीं बची थी उसके सुनाने के लिए। इसके साथ ही वो कहती है कि चलो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, जिस पर उसकी दोस्त इसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी मिस नागुमो उसे अपनी स्टोरी के बारे में सुनाती है। फिर इसके साथ ही हमें प्रेजेंट टाइम पर मिस नागुमो को दिखाया जाता है जो एक जगह खड़ी होती है और वो किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रही होती है। इसके साथ ही उसकी नज़र ओशियो के फादर जिसका नाम एलन होता है उस पर जाती है और वो उस पर्सन से बात कर रहा होता है। अभी हमें इस कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया इसलिए मैं इसे पर्सन कह रहा हूँ। इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो सिनपे और मियो थे वो नदी में गिर चुके थे, जिस वजह से वो गीले हो चुके हैं और वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। अब उनकी ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद मिस नागुमो हैरान हो जाती है और वो सोचती है जो उसके साथ बोट में बैठा था वो कोई और नहीं सिनपे था। इसी के साथ वो उनके पास जाती है जहाँ पहुँचकर वो आलन से सिनपे के बारे में पूछने लगती है, जिस पर आलन बताता है कि सिनपे ने लगभग 2 साल पहले इस आइलैंड को छोड़ दिया था। और वो ये भी बताता है कि आलन ने आज से 10 साल पहले सिनपे को अडॉप्ट किया था क्योंकि उसके मॉम डैड की डेथ किसी एक्सीडेंट में हो गई थी। ये सुनने के बाद यहाँ पर मिस नागुमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके साथ ही मिस नागुमो वहाँ से जाने लगती है और वो सोचने लगती है सिनपे के बारे में। यहाँ पर वो बोलती है कि वो अभी सिनपे से नहीं मिल सकती क्योंकि अभी वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ पर हम एलन को देखते हैं जो कि मिस नागुमो के पास दौड़ते हुए आता है और वो उससे बोलता है ओशियो की डेथ किस तरीके से हुई थी। इसके साथ ही वो नागुमो को एक जगह पर ले आता है और वो वहाँ पर ओशियो के बारे में सब कुछ बता देता है कि ओशियो की जो डेथ हुई थी उसके गले पर एक निशान को देखा गया था।
ये सुनने के बाद मिस नागुमो बोलती है, क्या किसी पुलिस ने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की? जिस पर एलन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सेम वैसे ही ओशियो की डेथ हुई थी जैसे आज से लगभग 14 साल पहले रियोनोसुके की मौत हुई थी। अब ये सुनने के बाद मिस नागुमो को वो बात याद आती है कि कैसे सिरेन के पास रियोनोसुके की मौत हो चुकी थी, जहाँ पर वो भी थी और वो कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पर हमें कुछ भी अभी नहीं दिखाया गया। इसके साथ ही यहाँ पर मिस नागुमो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसी के साथ वो जल्दी से जाती है ओशियो के कॉफिन के पास और उसको खोल के चेक करने लगती है, जिस पर सभी लोग वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस पर एलन उन सभी को वहाँ पर शांत करता है और वो बोलता है, ये मेरी क्लोज फ्रेंड है और मैंने ही उससे कहा है ओशियो को देखने के लिए। इसके साथ ही मिस नागुमो ओशियो को देखने लगती है। यहाँ पर वो उसके गले पर वही निशान देखती है जिसे क्रीम से ढका गया होता है। इसके साथ ही वो एलन से पूछती है, आखिर ओशियो की बॉडी को किस क्लिनिक में ले जाया गया था? अब वो इतना बोलती है कि तभी वहाँ पर एक पर्सन निकलता है और वो बोलता है, आखिर तुम किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे अंदर ओशियो के लिए थोड़ी भी रिस्पेक्ट नहीं है? और ये बात वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है, जिस पर एलन उस डॉक्टर को शांत करने की कोशिश करता है। जिस पर मिस नागुमो उसके सामने जाती है और वो बोलती है कि वो बस अपना यहाँ पर काम कर रही थी। अब इतना कहते ही वहाँ से मिस नागुमो अपना बैग लेके जाने लगती है, जिस पर एलन उसे रोकने की कोशिश करता है। जिस पर मिस नागुमो एलन से कहती है, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ओशियो ने मरने से पहले अपने किसी डबल गैंगर को देखा था? इस पर एलन कुछ कह पाता, लेकिन तभी सामने से एक लड़की आती है और वो मिस नागुमो से कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मिस नागुमो भी उसे पहचान लेती है क्योंकि वो उसकी बचपन की काफ़ी अच्छी दोस्त होती है और वो अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते थे और इस लड़की का नाम इशिकोने होता है। फिर वो मिस नागुमो से बात करने लगती है। इसी के साथ इशिकोने ओशियो के बारे में याद करके वहाँ पर रोने लगती है, जिसे मिस नागुमो भी देख रही होती है। यहाँ पर वो बोलती है, मुझे इसे देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नाटक कर रही है। इसी के साथ वो उसकी शैडो पर पैर रखती है। यहाँ पर वो उसकी शैडो पैर ही नहीं रख पाती, जिसके बाद वो समझ जाती है ये असलियत में इशिकोने नहीं है, ये उसकी शैडो है। मतलब यहाँ पर वो मर चुकी है। इसी के साथ इशिकोने का हस्बैंड उसको आवाज़ मारता है। यहाँ पर मिस नागुमो भी ये देखती है कि जो इशिकोने की फैमिली है वो पूरी तरीके से शैडो बन चुकी है। इसके साथ ही उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर सीन कट होता है और हम मिस नागुमो को एक जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वो उल्टा लटकी होती है। इसके साथ ही वो हेजू के साथ बात कर रही होती है। हेजू वही ओल्ड मैन होता है जिसने शैडो सिग्नेस के बारे में बताया होता है। ये इस आइलैंड का सबसे बड़ा हंटर होता है। इसके साथ ही मिस नागुमो उस ओल्ड मैन हेजू को सारी बातें बता देती है और वो ये भी बताती है जो इस बार के शैडो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस आइलैंड पे शैडोज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस पर हेजू कहता है, हाँ तुमने सही कहा। इसके साथ ही मिस नागुमो बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जो सियोरी थी वो काफ़ी पहले ही मर चुकी थी, जिसकी जगह उसके शैडो ने ले रखी थी। यहाँ पर वो ये बोलती है कि मुझे लगता है जिस दिन ओशियो मरी थी उस दिन भी शैडो ही थी जो कि डूबने का नाटक कर रही थी, जिस वजह से ओशियो उसको बचाने के लिए गई, लेकिन यहाँ पर सियोरी ने उसे मार दिया और फिर उसने तुरंत वहाँ पर नाटक किया बेहोश होने का, जिसके बाद मियो ने उसे बाहर निकाला। जबकि इधर उसने नाटक किया था वहाँ पर डूबने का। उसका मेन टारगेट था ओशियो को मारना। इसके साथ ही वहाँ पर ये चीज़ बताते बताते वो रोने लगती है। यहाँ पर हेजू भी उसको देखता है और वो बोलता है कि तुम रो रही हो, जिस पर वो उसे फ़ोन फेंक के मारती है और वो बोलती है कि फालतू की बात करना बंद करो और इस फ़ोन को अपने पास पकड़ो जिससे मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर सकूंगी। इसके साथ ही सीन कट होता है और हम सीन को देखते हैं जो कि मियो के साथ होता है। यहाँ वो फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया होता है और वो बोलता है, ये अब चौथी बार है जब मैं ओशियो के फ्यूनरल पर आया हूँ। इसी के साथ वो देखता है वापस से वही चीज़ें हो रही होती हैं। इसके साथ ही वो सियोरी को देखता है। फिर वो वहाँ पर सियोरी के पास जाता है और वापस से उससे वही वाला सवाल पूछता है, क्या तुमने पहले कभी अपने किसी डबल गैंगर अपने डुप्लीकेट को देखा है? जिस पर सियोरी पहले की तरह ही वहाँ पर कोई जवाब नहीं देती। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर वो ओशियो का फ्यूनरल करते हैं और ओशियो की बॉडी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सियोरी की फैमिली को देखते हैं जो कि सिन के पास आती है। यहाँ पर सियोरी की फैमिली सिन से पूछती है, आखिर तुम सियोरी से क्या पूछ रहे थे? तुम दोबारा पूछ सकते हो।
क्योंकि उस टाइम सियोरी तुमसे काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। इधर हम देखते हैं यहाँ पर से इनकी नज़र उनकी शैडो पर जाती है, जहाँ पर एक चींटी उनकी शैडो से होते हुए गुजर रही होती है, लेकिन उनकी शैडो पर पैर नहीं रख पा रही होती। ये देखने के बाद फिन वहाँ पर डर जाता है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये सियोरी की फैमिली पहले ही मर चुकी है और ये असल में शैडो है। इसी के साथ उसकी नज़र उनके मॉम डैड पर जाती है, जो उसे काफ़ी डरावने वे में देख रहे होते हैं। इधर हम सिन को देखते हैं, जो उससे बोलता है कि वो तो बस सियोरी से ऐसे ही बात कर रहा था। असल में उसने ऐसी कहानी सुनी थी कि डुप्लीकेट डपलगैंगर जैसी कोई चीज़ें होती हैं, तो उसने ऐसा ही यूज़ करके सियोरी से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि सियोरी काफ़ी ज़्यादा शांत थी। इसके साथ ही हम सियोरी के मॉम डैड को देखते हैं, जो उससे अब कुछ नहीं कहते। इसके साथ ही वो सियोरी के लेके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम सिन को देखते हैं, जो अभी भी उसी चीज़ को सोचे जा रहा होता है कि सियोरी की फैमिली पहले ही मारी जा चुकी है। असल में ये उनकी शैडो है, अगर वो अभी यहाँ पर कुछ कर देता तो ज़रूर कोई ना कोई मुसीबत हो जाती। इसके साथ ही मियो उससे बोलती है कि आखिर क्या हुआ। इस पर सीन कहता है कि कुछ नहीं। फिर सीन कट होता है और हम मियो की शैडो को देखते हैं। वहाँ पर एलन का भी एक शैडो बना देती है। इसी के साथ हम सीन को देखते हैं, जो सभी लोगों के साथ बैठा होता है। यहाँ पर वो सोचा होता है कि उसे मिस नागुमो को जल्दी ढूंढना होगा। इसी के साथ वो उन सभी से बात करने लगता है। यहाँ पर वो उन लोगों से पूछ रहा होता है कि आखिर शैडो सिकनेस क्या होता है, क्योंकि उसे किसी ओल्ड मैन ने यहाँ पर शैडो सिकनेस के बारे में बताया था। इसके साथ ही सभी लोग वहाँ पर उसे बताने लगते हैं। यहाँ पर हज़ारों साल पहले एक शैडो सिकनेस नाम की एक बीमारी हुआ करती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मानी जाती थी। यहाँ पर लोगों का मानना था कि उनका डपलगैंगर उनको दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनकी कुछ दिनों बाद वहाँ पर मौत हो जाती है। यहाँ पर वो उसको ये चीज़ बताते हैं और वो बोलते हैं कि ये चीज़ अब किस्सों कहानियों में ही बचा है। यहाँ पर हम सिन को देखते हैं, जो कुछ सोचने लगता है। इसी के साथ सिन उन लोगों से पूछता है, क्या आप मिस नागुमो को जानते हो? इस पर वो लोग बोलते हैं, अच्छा तुम इज़ुरु के बारे में बोल रहे हो? जिस पर सिन बोलता है कि हाँ। इसी के साथ एलन सिन के पास आता है और वो बोलता है, ये मुझे लेटर दिया था नागुमो ने तुम्हें देने के लिए। इधर मुझे तो उस लेटर में कुछ भी समझ में नहीं आया। जिस पर सिन भी उस लेटर को लेता है और उसमें कुछ कोड सा लिखा होता है। इधर सिन भी समझ जाता है। इसी के साथ वो एलन से कुछ कहने वाला होता है। यहाँ पर एलन बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। इसी के साथ हम एलन को देखते हैं, जो टॉयलेट में चला जाता है। यहाँ पर वो एक पोस्टर देखता है जिस पर लिखा होता है, ये बाथरूम खराब है, दूसरे में जाओ। इसके साथ ही वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीन को देखते हैं, जो कोड को सोल्व करने के बाद कॉल लगाता है, जो लगती है हेजू के पास। इधर हेजू बोलता है, आखिर तुम कौन बोल रहे हो? जिस पर सिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो मिस नागुमो के बारे में पूछता है। इस पर हेजू बोलता है कि मैं हेजू बोल रहा हूँ, जो कि नागुमो के साथ काम करता है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी उस कोड को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर वो सिन का भी नाम लेता है। इधर सिन भी उसकी आवाज़ पहचान जाता है और वो बोलता है, ये तो वही ओल्ड मैन है। इस पर हेजू उससे पूछता है, आखिर तुमने इस कोड को इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर लिया? जिसके जवाब में सिन बोलता है, असल में उसने मिस नागुमो की सारी बुकें पढ़ रखी है, जिस वजह से उसे इस चीज़ के बारे में पता था कि इस कोड को कैसे सॉल्व करना है। जिस पर हेजू कहता है, ये तो अच्छी बात है। फिर वो उसे किसी जगह मिलने के लिए बोलता है, जिस पर अफसिन भी तैयार हो जाता है। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ एलन के शैडो को दिखाया जाता है, जो कि उसी बाथरूम में आता है और वहाँ पर वो उसी कागज़ पर वही चीज़ पढ़ा देखता है। जिसके बाद अब वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे बाथरूम से आवाज़ आती है। जिसके बाद वो बाथरूम को खोलता है, जहाँ हमें मिस नागुमो को दिखाया जाता है, जिनके हाथ में एक बड़ा सा हैमर होता है और उसी हैमर से वो एलन के शैडो पर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम सीन को देखते हैं, जो कि फ्यूनरल के बाहर खड़ा होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं बाहर आ चुका हूँ, आप कहाँ पर हो, जल्दी से आइए। इसके साथ ही हम उस फ़ोन में आवाज़ सुनते हैं। यहाँ पर हेजू बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना, वरना तुम मरोगे। ये सुनने के बाद सिन हैरान होता है। इसी के साथ यहाँ पर हेजू गोली चला देता है। असल में वो गोली उसने सिन के शैडो पे चलाई होती है, जिससे वो पता कर सके सिन असल में ह्यूमन है या कोई शैडो। जिस पर अब सिन भी समझ जाता है। इसी के साथ हेजू बोलता है कि अच्छा सही है। इसके साथ ही वो उसे अपने पास बुलाता है। जिसके बाद हमें मिस नागुमो को दिखाया जाता है, जो कि अपने बैग को जल्दी से पैक करके वहाँ से जाने वाली होती है। इसके साथ ही हम सिन को देखते हैं, जो जंगल में जा रहा होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मरने से पहले मिस नागुमो ने बोला था कि वो उससे सबसे पहले मिले, उसे कुछ ज़रूरी बात बतानी है।
और यही बात सोचते सोचते वो हीजू की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपने सामने हीजू को खड़ा देखता है। यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में हीजू उससे बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। इसके साथ वो उसे बताता है, पहले तो सुनो, तुम जिसे नागुमो रियोनोशु के बोल रहे हो उसका नाम इजुरु है। यहाँ पर सभी लोग उसे इजुरु कहते हैं। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसको इस नाम से कोई भी यहाँ पर नहीं जानता, इकलौता वही है जिसे उसके बारे में सब कुछ पता है कि उसका नाम क्या है और वो कौन है। तो अगली बार जब भी तुम किसी के सामने उसका नाम लो तो इजुरु ही कहना। इसके साथ वो ये भी बोलता है कि जिसने नागुमो की किताबें पढ़ी हैं वही नागुमो के बारे में सब कुछ जानता है, और यही कारण है कि तुम उस कोड को सॉल्व कर पाए और मेरे पास आ सके। इसी के साथ उसको नागुमो की आवाज़ आती है और वो सिन से बोलती है, आखिर तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। इस पर सिन बोलता है कि उसने उनकी सारी बुकें पढ़ी हैं। फिर वो उनसे उनका सिग्नेचर मांगता है। इसी के साथ उसे याद आता है कि जब लास्ट टाइम वो मर रहा था तब मिस नागुमो ने उससे कहा था जब वो उससे फिर से मिले तब उसे अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे। अब ये याद आने के बाद वहाँ पर सिन अपने आप के बारे में उनको बताने लगता है, मेरा नाम है जीरो सिन पे और मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। इसके साथ ही वो उसे बुक देता है जिसे नागुमो भी ले लेती है और वहाँ पर सिग्नेचर कर देती है। इसी के साथ सिन से वो बोलती है, वेल मुझे खुशी हुई तुमने अपना इंट्रोडक्शन मुझे दिया, और मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम मेरे फ़ैन नहीं हो। अगर होते तो तुम मुझे बोर्ड में ही पहचान लेते। इधर वो बोलती है, अच्छा मुझे सब कुछ एनालाइज करने के बाद, जैसा कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते ही हो, तो मुझे इससे यही पता चल रहा है कि तुमने 22 जुलाई को काफ़ी बार फील किया है। इसका मतलब तुम एक टाइम ट्रैवलर हो। ये सुनने के बाद सिन भी हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ में जवाब देता है। अब जो सिन होता है वो सारी की सारी बातें मिस नागुमो को बता देता है, जिसे सुनने के बाद मिस नागुमो भी थोड़ी हैरान होती है। इसके साथ ही वो बोलती है, अच्छा ये बात थी, और तुम्हारी इस बात को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय पर मैं नहीं थी, मेरा छोटा भाई था। ये सुनने के बाद सिन को कुछ समझ में नहीं आया होता। अब इनकी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद हमें मिस नागुमो को दिखाया जाता है जो कि सियोरी के घर के बाहर खड़ी होती है और वो अपने आप से ही बोलती है, रियोनोसुके अब तुम्हारी बारी है। इधर हम देखते हैं कि तभी वो अपने बाल को खोल लेती है और इसी के साथ वो सियोरी के घर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसी के साथ हमें 15 मिनट पहले की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहां पर सिन मिस नागुमो को अपनी पावर टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहा होता है, जिसे सुनकर हेजू का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, आखिर ये कैसी फालतू की बातें चल रही हैं और तेरी इतनी सड्डी बातें सुन के ना मेरा सारा मूड खराब हो जाता। जिस पर नागुमो बोलती है, मुझे ये बात सुनकर एक नया आइडिया मिल चुका है अपनी नोवेल को लेके। तभी सिन उसी की बुक निकालता है और वो बोलता है, तुमने मेरी बातों का यकीन इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हें ये बुक दिखाई थी और तुमने ही इस बुक को लिखा है। तो क्या इसमें जो बातें लिखी हैं वो सारी की सारी सच है और तुम ही हो जिसने इस बुक को लिखा है? जिस पर मिस नागुमो कहती है, इसमें जो भी बातें लिखी हैं वो एकदम सच है। आज से लगभग 14 साल पहले मैंने एक शैडो को देखा था जिस वजह से मेरी पूरी फैमिली अचानक से ही मारी गई, और जो भी इस बुक में लिखा है वो सब मेरे बारे में ही लिखा है। जिस पर हेजू कहता है कि जब भी कोई शैडो किसी एक पर्सन को मारती है वो उसकी पूरी ही फैमिली को टारगेट करती है, जिससे वो पूरी फैमिली को ख़त्म करके उनकी जगह ले सकें। और यही सब कुछ नागुमो के साथ हुआ था आज से लगभग 14 साल पहले। और उसी समय से नागुमो इन शैडोज के बारे में पता लगा रही है और इनका पीछा कर रही है इनको मारने के लिए। अब उन सभी की ये बात सुनकर सिन का सर दर्द करने लगता है और वो सोचने लगता है इसी वजह से मियो का पीछा वो शैडोज कर रही है, क्योंकि उस शैडो ने एक बार ओशो को मार दिया। अब वो पूरी फैमिली को ख़त्म करना चाहता है, इसी वजह से वो शैडो मेरे पीछे भी आई थी। लेकिन तभी वो बोलता है, फिर आलन का क्या हुआ? जिसके जवाब में नागुमो कहती है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने पहले ही आलन के शैडो को वहाँ पे ख़त्म कर दिया है और एक बार जब भी शैडो ख़त्म हो जाती है वो वापस से नहीं बनाई जा सकती। अब इसी के साथ मिस नागुमो सिन से कहती है उसकी टीम में ज्वाइन होने के लिए। इस पर सिन भी राज़ी हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ। इसके साथ ही मिस नागुमो से कोई प्लान पूछती है आगे के लिए, क्योंकि उसे पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब इसके जवाब में सिन कहता है कि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 54 ही घंटे हैं। फेस्टिवल वाले दिन वो जायंट शैडो हर किसी को यहाँ पर मार देगा, तो इससे पहले उन्हें जाकर मियो को बचाना होगा,
क्योंकि मियो की जान भी खतरे में है, क्योंकि उसका शैडो उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको मारने के लिए, और मियो को बचाने के लिए सिर्फ आज रात तक का ही समय है। ये सुनने के बाद मिस नागोमो कहती है, अच्छा तुमने जैसा कहा कि 9 बजे वो शैडो आकर मियो को मार देगी, तो हमें आज ही कुछ करना होगा। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लेकिन उससे पहले उन्हें कुछ ज़रूरी काम करना है। पहले उन्हें सियोरी की फैमिली में जाके उनके मैटर को सॉर्ट आउट करना होगा। अब इधर सिन को भी याद आ जाता है कि पिछली बार उसने क्या गलती की थी। फिर वो ये बात मिस नागुमो को बता देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं प्रेजेंट टाइम पर मिस नागुमो को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक फ़ोन पकड़ी होती है और वो पहले की सभी रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। फिर वो बोलती है कि तुम चिंता मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इसी के साथ हम सिन और हेजू को देखते हैं, जो कि मिस नागुमो को ही देखे जा रहे होते हैं। यहाँ पर सिन हेजू से बोलता है, क्या मिस नागुमो को कोई डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि अभी उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज हो चुकी है। फिर हमें मिस नागुमो को दिखाया जाता है, जो कि शियोरी के घर आके बेल बजाती है। यहाँ पर शियोरी की मदर भी आती है और वो नागुमो को घर के अंदर बुलाती है। इस पर नागुमो भी उसको थैंक्स कहती है और वो बोलती है कि आज मैं कहीं जा नहीं सकती थी तो मैं यहाँ पर आ गई। अब वो मिस नागुमो को घर के अंदर बुला लेती है। हम मिस नागुमो को देखते हैं, जो वहाँ पर उसी निशान को देखती है। इसके बाद वो शियोरी की मदर से बोलती है, क्या वो इस जगह बैग रख सकती है, जिस पर शियोरी की मदर कहती है कि क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पर बैग को रख देती है और उसे खोलने लगती है। इसी के साथ दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं, जो वही सवाल हेजू से करता है। हेजू उसको बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नागुमो की पर्सनैलिटी बदल चुकी है। इस पर सिन कुछ नहीं कह पाता। इसी के साथ मिस नागुमो को दिखाया जाता है, जो अपने सूटकेस से वहाँ पर एक हैमर निकालती है और वो शियोरी की मदर को वहाँ पर जान से मार देती है। ये देखने के बाद शियोरी के फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक चॉपस्टिक से मिस नागुमो पर अटैक कर देता है। इसी के साथ हमें हेजू को दिखाया जाता है, जो सिन को मिस नागुमो के बारे में बताने लगता है। लगभग आज से 14 साल पहले उसका एक जुड़वा भाई था जिसका नाम था रेनुसुके। उसकी भी शैडो के द्वारा एक खतरनाक मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से ही वो थोड़ी बदल सी चुकी थी और तभी से उसके अंदर रियोनोसुके की पर्सनैलिटी और अपनी खुद की पर्सनैलिटी दोनों ही एक साथ उसके अंदर रहती है। और जब वो रियोनोसुके की पर्सनैलिटी रखती है तब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और जैसा कि अभी तुम देख रहे हो कि अभी जो अंदर गया है वो कोई और नहीं, वो रियोनोसुके है, जो कि हर मैटर लड़ाई से सुलझाता है। और ये बात याद रखना, तुम सोच रहे हो उसकी मदद करने के लिए, लेकिन तुम उसके बीच में ही आओगे, तो तुम यहाँ पर बस शांति से बैठो। इसी के साथ हमें मिस नागुमो को दिखाया जाता है, जिसके अंदर अभी रियोनोसुके है। इधर हम देखते हैं कि उसके हाथ में वही हैमर होता है और वो उसी हैमर से शियोरी के फादर पर अटैक कर देता है। अभी हम रियोनोसुके को कर देता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक लड़का है। हम देखते हैं रियोनोसुके उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। इसी के साथ उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से मारा गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें बताया जाता है रियोनोसुके के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि कुछ सेकंड आगे का देख लेता है मरने से पहले। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे शियोरी की मदर खड़ी होती है, जो अपने शैडो के फॉर्म में आ रही होती है और वो इसी के साथ रियोनोसुके के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर रियोनोसुके अपने आप को बचाता है और वो उस हैमर से ही रियोनोसुके की मदर को वहाँ पर ख़त्म कर देता है। और इसी वजह से उस अटैक से काफ़ी सारे निशान फोर्स पे बन जाते हैं, जिसे सिन ने पहले देखा होता है। तभी अचानक से बिना पता लगे शियोरी अचानक से ही रियोनोसुके के पीछे आ जाती है और हम देखते हैं कि वो उसको देखने लगती है। यहाँ पर रियोनोसुके को भी पता चल जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मिस नागुमो उसे रोक लेती है और वो उससे अंदर से ही बोलती है कि पहले तुम्हें इसके बारे में पता लगाना होगा, ये शैडो है या फिर इंसान। फिर हम देखते हैं कि पीछे शियोरी रोने लगती है और वह बोलती है रियोनोसुके से, आखिर तुमने मेरे मॉम डैड को क्यों मार दिया, उन्होंने क्या किया था ऐसा। और इसे देख मिस नागुमो को बहुत बुरा लग रहा होता है, जबकि इधर रियोनोसुके को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना हैमर उठाता है और शियोरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो पता कर सके शियोरी असली है या नकली। इसी के साथ वो देख पाता है शियोरी अचानक से शैडो में बदल गई। इससे उसे पता चल जाता है शियोरी एक शैडो है। इसी के साथ शियोरी को काफ़ी चोट आई होती है। हम देखते हैं शियोरी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन रियोनोसुके उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी शियोरी उसका गला पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है और वो बोलती है, मैं तुझे जान से मार दूंगी।
लेकिन इधर रियोनोसुके देखता है कि वो उसके ऊपर बैठी है और जो उसकी शैडो है वो उसी के ऊपर आ रही है। इसी के साथ उसके हाथ के पास एक चॉपस्टिक आती है और वो उस चॉपस्टिक को अपने पेट में मार देता है, जिस वजह से सियोरी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और वो बोलती है, तुमने मुझे चोट पहुंचाने के लिए अपने आप को चोट पहुंचाया, सच में तू पागल कुतिया, मैं तुझे जान से मार दूंगी। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसी के साथ वो रियोनोसुके के ऊपर अटैक कर देती है। इधर रियोनोसुके अपने आप को बचाता है और इसी के साथ वो उसके ऊपर एक और अटैक करता है, जिस वजह से सियोरी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि वो फटाफट से थर्ड फ्लोर पे भाग जाती है। इसी के साथ उसे सिन की बात याद आती है। सिन ने उसे बताया था कि जब वो थर्ड फ्लोर पे गया था तब सियोरी ने उसका एक शैडो बनाया था, मतलब जो सिन ने कहा था वो सच था। यहाँ पर रियोनोसुके सोचता है अगर उसने उसकी कॉपी बना ली तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो जल्दी से उन्हें ये मामला ख़त्म करना होगा। इसके साथ वो अपना हैमर उठाती है और उन लोगों को मैसेज करती है कि उन्हें प्लान बी की ओर बढ़ना होगा। इसी के साथ हम हेजू को देखते हैं जो कि उस मैसेज को पढ़ लेता है और वो बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं वो एक गन निकालता है जो होती है निडल गन। इसी के साथ हम रियोनोसुके को देखते हैं जो कि थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाता है। वहां पर वो सियोरी को देखता है, जिसे देखकर सियोरी भी अचानक से डर जाती है और वो फटाफट से वहां से भागने लगती है। बाहर हमें हेजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी निडल गन के साथ तैयार होता है और वो सियोरी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं सियोरी का शैडो अचानक से ही बच के निकल जाता है। इधर वो भाग ही रहा होता है कि तभी सामने से सिन आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। इसी के साथ सियोरी के शैडो उसको काट के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर हेजू अपनी निडल गन से अटैक कर देता है, जिस वजह से सियोरी वहाँ से भाग नहीं पाती। इधर हम सियोरी के शैडो को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है कि तुम लोगों ने प्लान बना रखा था मुझे मारने के लिए, आखिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं असलियत में सियोरी नहीं हूँ, उसकी शैडो हूँ। ये सुनने के बाद हेजू उससे उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है, तो अब सियोरी भी कुछ कह नहीं पाती। फिर हेजू सिन से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। इस पर सिन भी हेजू का थैंक्स कहता है क्योंकि अभी उसने उसकी हेल्प की। लेकिन तभी वहां पर रियोनोसुके पहुंच जाता है और वो सियोरी के शैडो से पूछता है, क्या तुमने ही उस दिन ओशियो को मारा था? जिस पर सियोरी की शैडो हाँ में जवाब देती है, जिसे सुनकर सिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, आखिर तुमने ओशियो को क्यों मारा था? आखिर तुम्हारा क्या मकसद है? इसी के साथ सियोरी बोलती है कि उनका कोई भी मकसद नहीं है, वो चाहते हैं इस आइलैंड के सभी लोगों को मार दे जिससे उनकी शैडो यहाँ पर रह सके और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब शैडो इंसान बन जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ना कभी वो बूढ़ा होगा ना कभी वो मरेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारी तरह एक शैडो बन जाओ और इस सभी को छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी इस आइलैंड पे सभी लोग शैडो जल्दी बन जाएंगे। इसी के साथ वो जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखने के बाद रियोनोसुके को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हैमर से सियोरी को वहीं पर ख़त्म कर देता है। अब इसके बाद वहाँ पर काफ़ी अजीब सा माहौल हो जाता है। फिर हम सिन को देखते हैं जो मिस नागुमो से कहता है कि मुझे पता है कि अभी आप रियोनोसुके हैं, ना ही मिस नागुमो। ये सुनकर रियोनोसुके भी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इसे किसने बताया। इसके साथ ही वो उसे सवाल कर पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इशू को देखते हैं जो मिस नागुमो को सारी की सारी बातें बता देता है, जिस पर मिस नागुमो के अंदर जो अभी रियोनोसुके होता है वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। इसी के साथ रियोनोसुके जाता है सिन के पास और वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो है रियोनोसुके, मिस नागुमो का छोटा भाई। यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि मैंने बड़ी बहन से तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है, जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। ये सुनने के बाद रियोनोसुके को काफ़ी अच्छा लगता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है। इस पर हिजू उसके सामने जाता है और वो बोलता है, रियोनोसुके ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये एकदम बेकार है। जिस पर रियोनोसुके बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी बड़ी बहन से तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है, वैसे भी मेरी बड़ी बहन तुम्हें ना। वो कहता ही है कि तभी मिस नागुमो अंदर से कंट्रोल करके उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिस वजह से रियोनोसुके वहीं पर बेहोश हो जाता है और मिस नागुमो अपनी बॉडी में वापस से आ जाती है। जिस पर सिन बोलता है कि आप ठीक हो? जिस पर मिस नागुमो बोलती है कि हाँ वो ठीक है। फिर मिस नागुमो कहती है कि अब उसके जाने का समय आ चुका है, तो तुम अपना ख्याल रखना, वो आज रात को आएगी और मियो को खत्म कर देगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है हेजू के साथ। यहाँ पर वो सिन को भी घर छोड़ जाती है। फिर हम सिन को देखते हैं जो अपने घर के अंदर जाता है और वो अपने सामने मियो को देखता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है और उस पर खून लगा होता है। इसे देखने के बाद सिन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है ये मियो की शैडो है जो कि उसको मारने के लिए यहाँ पर आई है। इसके साथ ही वो पीछे की ओर हटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मियो रोने लगती है और वो बोलती है, सच में ये प्याज काटना कितना ज़्यादा मुश्किल है, मेरी काफ़ी बार उंगली कट चुकी है लेकिन वो ये कट भी नहीं रही। सिन पे मैं आपके लिए खाना क्यों नहीं बना पा रही, मुझे खाना बनाना क्यों नहीं आता,
ये सुनने के बाद यहाँ पर सिन हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार होता है कि जब मियो खाना बना रही होती है। इस पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम खाना क्यों बना रही हो, जिस पर मियो बोलती है कि वो आपके लिए खाना बनाना चाहती है, लेकिन वो बना नहीं पा रही। इस पर सिन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है कि तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। इसके साथ ही सिन वहाँ पर खाना बनाता है और वो किसी के पेट की आवाज़ सुनता है। यहाँ पर वो मियो से बोलता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि तुम्हारा पेट गुडू गुडू कर रहा है। इसके साथ ही वो पीछे मुड़कर देखता है और वो हैरान हो जाता है और वो देख पाता है कि वो मियो नहीं, ओशियो है। अब इधर ओशियो को देखने के बाद सिन वहां पे काफी ज्यादा डर जाता है। इसको देखने के बाद ओशियो उससे बोलती है कि तुम इतने ज्यादा डर क्यों गए, जैसे कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो। जिसके जवाब में सिन कहता है कि तुम तो मुझे 24 जुलाई में फेस्टिवल वाले दिन मिलने वाली थी। अब ये सुनने के बाद ओशियो उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता है। चलो छोड़ो, मैं वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आई हूँ। सिन पे मेरी बात पे यकीन करना, 24 जुलाई वाले दिन एक ब्लैक मॉन्स्टर पूरे आइलैंड को खा जाएगा और सभी लोगों को मार देगा। अब ये सुनने के बाद सिन वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर इसे ये बात कैसे पता, क्योंकि ये मुझे 24 जुलाई वाले फेस्टिवल के दिन उस बीच पे मिलने वाली थी। अब ये वो सोच ही रहा था कि तभी वहां पर म्यू आ जाती है और सिन भी म्यू को देख लेता है। इस वजह से वो फटाफट से ओशियो को छुपा देता है। जिस पर मियो से बोलती है कि मुझे लगा कि मैंने अभी यहाँ पर ओशियो को देखा, लगता है ये मेरे किसी तरीके का वहम था। इसी के साथ वो वहाँ पर बैठ जाती है। अब ओशियो भी वहाँ पर खाना बनाने लगता है कि तभी वहाँ पर एलन भी आ जाता है और वो मियो से कहता है सिन की मदद करने के लिए। जिस पर सिन कहता है कि बस उसका काम हो ही गया। इसी के साथ वो ओशियो को इशारे में वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसके रूम में पहुँचे और वो उसके लिए खाना ले आएगा। जिस पर ओशियो भी इसे इशारा करती है और इसके साथ ही वो उसके रूम में निकल जाती है। इधर हम सिन को देखते हैं जो जल्दी से 2 प्लेट खाना रखता है और अपने रूम की ओर जाने लगता है। जिसे देखने के बाद मियो उससे बोलती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो सिन बोलता है कि वो अपने रूम में खाना खाएगा। इधर हम मियो को देखते हैं, उससे बोलती है आखिर तुम 2 प्लेट क्यों लेके जा रहे हो। जिस पर सिन बोलता है कि उसे कुछ ज़्यादा भूख लगी है, आज वो ज़्यादा खाना खाएगा। इस पर मियो कहती है वैसे तुम कभी तो ऐसा करते नहीं, लेकिन तुम्हारा आज बिहेवियर को अलग लग रहा है। इस पर सिन कहता है कि हाँ। इसके साथ ही वो अंदर चला जाता है। यहाँ पर मियो भी उसे देखती रह जाती है। इसी के साथ हमें अंदर मियो को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में चम्मच पकड़ी होती है और वो बोल रही होती है करी करी सिन पाई की करी। इधर हम देखते हैं सिन काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है मेरी करी। इसी के बाद उसे मिस नागोमो की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि कभी भी किसी शैडो पर यकीन मत करना, वरना वो तुम्हें कम मार देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि उसके लिए कर ही देता है, जिसे देखकर ओशियो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसी के साथ हम सिन के पीछे एक चाकू को देखते हैं। यहाँ पर सिन चाकू लेके आया था उसकी शैडो पर अटैक कर उसे मारने के लिए। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओशियो भी उस खाने को खाने लगती है और वो बोलती है कितना यमी है ये करी। लेकिन यहाँ पर सिन उससे सवाल करता है आखिर तुमने ओमोटो बीच के बारे में मुझसे कुछ कहा था। जिस पर ओशियो से सारी बात बता देती है कि 24 जुलाई को कैसे वो मॉन्स्टर सभी लोगों को मार देगा और 24 जुलाई वाले दिन उस मॉन्स्टर ने उसे मार दिया था, लेकिन वो कैसे करके 22 जुलाई को यहाँ पर ओमोटो बीच पे आ गई उसे भी नहीं पता। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो तुम्हें यहाँ पर सारी बातें बताने के लिए आ गई। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है। फिर वो मियो की शैडो पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से मियो काफी शर्माने लगती है और वो बोलती है कि आखिर तुम मुझे इस जगह कैसे टच कर सकते हो। जिस पर ओशियो सोचने लगता है कि उसने कंफर्म कर लिया ये एक शैडो है। यहाँ पर ओशियो अपने चाकू को पकड़ लेता है उसको मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी के साथ वो उसको देखता है और उसे पुरानी बात याद आती है जब वो जाइंट शैडो ओशियो को पास्ट में जाने से पहले रोक रहा था। तभी वहां पर ओशियो ने उसकी मदद की थी और वो अकेले ही उस जाइंट शैडो से भिड़ गई। यहाँ पर वो उससे फाइट करने लगी थी, किसके लिए, उसके लिए। इधर हम सिन को देखते हैं ये बात याद आने के बाद वो ओशियो पे हमला नहीं कर पाता। यहाँ पर उसे वो बात भी याद आती है जब वो इस आइलैंड को छोड़ के जा रहा था। यहाँ पर मियो उससे मना कर रही थी और वो बोल रही थी कि उसे लास्ट टाइम तुम्हारे हाथ की करी खानी है। जिस पर मैंने उससे गुस्से में कहा कि वो उसे आकर वापस है ज़रूर खिलाएगा, लेकिन जब वो वापस आया तब ओशियो की डेथ हो चुकी थी और वो ओशियो की लास्ट विश भी पूरी नहीं कर पाया। जबकि इधर ओशियो भी ये बात सोच रही होती है और वो बोलती है फाइनली मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो ही गई। वो चाहती थी कि सिन के हाथ की करी खाना, वो भी सिन के साथ। जिसे सुनने के बाद अब सिन भी अपने चाकू को अंदर रख देता है। इधर हम देखते हैं कि ओशियो उससे एक और प्लेट मांगती है और वो बोलती है
कि चाहे उसके फादर इस आइलैंड के सबसे अच्छे शेफ हो, बट सिन की करी के सामने सब कुछ बेकार है। अब ये बात सुनकर सिन को ओशो की याद आ जाती है और उसे अब उसकी शैडो पर भी यकीन हो जाता है। इसके साथ ही वो उसको सारी की सारी बातें बता देता है, जो सुनकर ओशो की शैडो बोलती है अच्छा ये बात थी। इसके साथ वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो उसे अपनी फैमिली की जान बचानी है, वो चाहती है मियो सेफ रहे। लेकिन उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक शैडो बन गई हो, लेकिन वो चाहती है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। इसके साथ ही वो सिन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर सिन उससे बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। फिर वो उसकी पावर्स यूज़ करने के लिए कहता है जैसे बाकी शैडोज यूज़ करते हैं। अब इधर ओशियो भी अपनी पावर यूज़ करने का ट्राई मारती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। अब दूसरी तरफ हमें हेजू और मिस नागुमो को दिखाया जाता है, जो कि सिन के घर पर नज़र रख रहे होते हैं, क्योंकि सिन ने उससे कहा था कि यहाँ पर इतने समय पर मियो की शैडो आएगी, जिस वजह से वो यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। जिस पर अब हेजू नागुमो से बोलता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, वो शैडो सिन के घर के अंदर घुसने की देख रहा है। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक शैडो वेंटिलेटर के जरिए सिन के घर के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ हम सिन और ओशियो को देखते हैं। यहाँ पर सिन अपने कुछ कपड़े देता है जिसे ओशियो पहन सकें। अब ओशियो उन कपड़ों को पहन लेती है। इसी के साथ उसके गेट पर कोई आता है, तो फटाफट से वो ओशियो को छुपने के लिए कहता है और इसी के साथ वो गेट खोलता है। अब गेट खोलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके सामने मियो होती है, वो भी स्कूल वाली ड्रेस में। इधर वो समझ जाता है ये मियो नहीं है, ये उसकी शैडो है। इसी के साथ मियो की शैडो सिन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से ही ओशियो आ जाती है और जो चाकू होता है वो ओशियो को लग जाता है। लेकिन ओशियो दर्द सहते हुए मियो की शैडो पर एक हेडबट मारती है, जिस वजह से वो काफ़ी दूर जा गिरती है। लेकिन इसी के साथ वो ओशियो की तरफ बढ़ती है और उसकी शैडो पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है ये रियल पर्सन नहीं, एक शैडो है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि आखिर तुम इंसानों के साथ क्यों मिल गई हो। इधर हम देखते हैं कि ओशियो उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती। इसी के साथ वो तेजी से जाती है सिन के पास और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला, और तुम ही हो जिसने सियोरी की पूरी फैमिली को ख़त्म किया है उस लड़की के साथ मिलकर। ये सुनने के बाद सिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर मियो की शैडो को ये बात कैसे पता चली, क्योंकि ये वहाँ पर नहीं थी। इसी के साथ मियो की शैडो का अटैक सीन को लगने वाला होता है, लेकिन तभी वहां से पीछे से एक गोली आती है और वो सीधे ही मियो की शैडो पर लग जाती है, जिस वजह से मियो की शैडो का सर वहीं पर फट जाता है। अब ये सोचने के बाद सिन को ज़्यादा देर नहीं लगती और इसी के साथ वो जाता है मियो की शैडो के पास और उसको एक चाकू मार देता है और वहीं पर ख़त्म कर देता है। इसी के साथ मियो की शैडो मरते हुए सिन से कहती है कि तुम लोग नहीं बचोगे, और वो उसके कान में कुछ और भी कहती है। इसी के साथ उसके होश उड़ जाते हैं। फिर सिन की नज़र ओशियो के शैडो पर जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है और उसके खून काफ़ी गल रहा होता है। इसके साथ ही वहाँ पर रियोनोसुके पहुँच जाता है और हम देखते हैं रियोनोसुके वहाँ पर ओशियो को मारने वाला होता है, क्योंकि वो एक शैडो होती है। लेकिन तभी सिन उस हैमर के सामने आ जाता है जिस पर मिस नागुम क्या कर रहे हो, जिस पर सिन कहता है कि वो नहीं चाहता कि ओशियो की शैडो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, वरना वो कब का मर जाता। ये सुनने के बाद रियोनोसुके उससे बोलते है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पर सिन उसे सारी की सारी बातें बता देता है जो भी पहले और अभी हुई हैं। फिर वो मिस नागुमो से कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो ओशियो को ठीक करने में। यहाँ पर मिस नागुमो उसको देख रही होती है, क्योंकि उसे शैडो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी अब वो सिन की ऐसी हालत देखकर मान जाती है और वो बोलती है अगर ये शैडो बुरी निकली तो मैं इसे खुद ही ख़त्म कर दूंगी। इसके साथ ही हम ओशियो की शैडो को देखते हैं, जो कि सीधे उठते हुए बोलती है कि उसे मियो को प्रोटेक्ट करना है। इसी के साथ वो अपने पास सिन को देखती है और उसे याद आता है कि अभी क्या हुआ था। इसी के साथ हम इस नागुमो को देखते हैं, जो उसकी ये आवाज़ सुन लेती है और उसे याद आता है उसके पास एक वॉइस नोट आया था, वो भी ओशियो का। उसने कहा था कि सिन पे तुम्हारी हेल्प करेगा उस शैडो को मारने के लिए, और उसी नोट में ये सब लिखा हुआ था कि इस आइलैंड पे क्या होने वाला है। इधर मिस नागुमो इसी बात को सोच रही होती है और वो सोच रही होती है क्या ये यही थी। इसके साथ ही हमें बीच के किनारे दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस नागुमो ओशियो का इलाज करने लगती है। वो उसके हाथ पे वाटर डालती है, जिसकी वजह से उसका हाथ गायब हो जाता है। ये देखने के बाद ओशियो और सिन हैरान हो जाते हैं। ओशियो बोलती है ये मेरा हाथ कहाँ गया, जिस पर मिस नागुमो बोलती है कि अभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा अब जो हाथ का दर्द है वो बंद हो चुका है।
और चिंता मत करो, तुम एक शैडो हो तो तुम्हारा हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस पर अब ओशियो बोलती है, हाँ सच में अब मेरा हाथ दर्द नहीं कर रहा। इसी के साथ वहां पर मिस नागोमो खड़ी होती है और वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिस पर अब ओशियो को भी याद आ जाता है। इसी के साथ मिस नागोमो उससे पूछती है क्या उसी ने उसको वॉइस नोट भेजा था। इसके बाद वो उसे वही वॉइस नोट चला के दिखाती है। ये सुनने के बाद यहाँ पर ओसियो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसी की आवाज़ होती है और उसी ने ये कहा होता है कि इस आइलैंड पे काफ़ी सारे शैडोज आ चुके हैं जो लोगों को मार रहे हैं, और वो मिस नागमो से हेल्प मांगती है। यहाँ पर वो ये भी बोलती है उस वॉइस नोट में कि वो सिनपे की मदद करे, क्योंकि वही है जो कि पूरे ही टाइम लाइन को बदल सकता है। जिस पर ओशो बोलती है कि हाँ ये मेरी ही आवाज़ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने ये आपको कब भेजा। इसके बाद मिस नागमो को कुछ अंदाज़ा लग जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है। इसी के साथ वो ओशो से बोलती है कि चलो छोड़ो, और वो वहाँ से जाने लगती है। इससे पहले वो उसे कुछ बचा कर जाती है। इसके साथ ही हम हेजू को देखते हैं जो सिन से बोलता है कि अपने आप को तैयार कर लेना कल के लिए। इसी के साथ सिन मिस नागमो को जाते हुए बोलता है कि आप कल के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल के दिन ही मियो की शैडो ने आपको 2 बजे मार दिया था उस जंगल में, और वैसे भी अभी मियो की शैडो बच के निकल गई है। जिस पर मिस नागमो और यूनोसुके दोनों ही उससे इसकी चिंता करने के लिए मना करते हैं। सिन को देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है और वो बोलता है इस बार भी सब कुछ पिछली बार की तरह हो रहा है, और इस बार भी सुओ उसके पास आता है। यहाँ पर हम सिन और सुओ को देखते हैं जो बाहर जा रहे होते हैं। यहाँ पर सिन सुओ को कुछ अम्ब्रेला देता है। इधर सुओ बोलता है आखिर तुम अम्ब्रेला क्यों लेके जा रहे हो, क्योंकि मौसम तो बिल्कुल साफ है। जिस पर सिन कहता है कि तुम चलो। इसके साथ ही हम सिन और सुओ को एक जगह खड़ा देखते हैं। असल में वो बीच के पास आए होते हैं। यहाँ पर सुओ सिन को सारी बातें बता देता है किस तरीके से ओशियो की मौत हुई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। इसी के साथ हम वहाँ पर ओशियो को देखते हैं, जिसे देखकर सुओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है भूत। इसी के साथ सिन उसे शांत करता है और उसे सारी की सारी बातें समझा देता है। ये सुनने के बाद सुओ को यकीन नहीं होता। इसके साथ ही वो वहाँ ओशियो से माफ़ी मांगने लगता है और वो बोलता है कि वो उसे नहीं बचा पाया तो वो उसे पंच भी मार सकती है। इस पर हम ओशियो को देखते हैं जो उसे एक किक मारती है और वो बोलती है अब तुम बच्चों की तरह करना बंद करो। इधर हम सिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इधर हम सुओ को देखते हैं जिसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, और वो बोलता है सच में ये सच में ओशियो ही है। अब थोड़ी देर माहौल शांत होने के बाद यहाँ पर सिन को याद आता है और वो वहाँ पर ओशियो का फ़ोन निकालता है और ओशियो को फ़ोन देता है और वो उसे फ़ोन को खोलने के लिए कहता है। इधर ओशियो भी फ़ोन है, लेकिन तभी उसका फिंगरप्रिंट काम कर जाता है और वो फ़ोन खुल जाता है। इसी के साथ वहाँ पर अचानक से एक वीडियो प्ले होने लगती है जिसे वो तीनों ही देखने लगते हैं, और इस वीडियो को देखते ही उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इधर ओशियो की शैडो, सिन और सुगो तीनों ही इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में वो लोग ओशियो को देखते हैं जहां ओशियो बोलती है सिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। इसके बाद वो किसी को बुलाती है। अब सभी लोग वहां पर देखते हैं कि वहां पर ओशियो की शैडो ओशियो के साथ होती है। अब रिकॉर्डिंग में ओशियो बोलती है सिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे इस फोन को मेरा शैडो ही अनलॉक कर सकता है, और मुझे पता है कि अभी तुम्हारे साथ मेरी शैडो है, और अब तक तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि इस आइलैंड पे क्या क्या चल रहा है, और तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो शैडोज हैं वो बहुत ही ज्यादा ईविल हैं। और इन द एंड मैं तुम्हें बता दूं जो मेरी शैडो है वो इस केस में थोड़ी अलग है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उस पर तुम पूरी तरीके से बिलीव कर सकते हो। फिर वो सिन से बोलती है कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताने जा रही हूँ कि ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ था। इसके साथ ही वो उसे बताने लगती है। फिर हमें 17 जुलाई को दिखाया जाता है। यहाँ पर ओशियो और मियो दोनों सियोरी की शॉप से कुछ खरीदने के लिए गए होते हैं, जहाँ पर सियोरी बताती है कि उसने अपने ही जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखा है, और ये बात वो ओशियो को बता रही होती है, और वो ये भी बताती है कि वो लड़की आज सुबह उसका स्कूल जाते हुए पीछा कर रही थी, जिसे सुनकर ओशियो को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और वो हंसकर उस बात को वहीं पर टाल देती है। जिसके बाद हमें 18 जुलाई वाले दिन आइलैंड के सभी लोगों को बीच पर दिखाया जाता है। वो सभी लोग बीच की सफाई करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर ओशियो और मियो भी होते हैं। तभी वहाँ पर ओशियो और मियो की नज़र उसके जैसे दिखने वाली एक लड़की जो असल में शैडो होती है उस पर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर शैडो ओशियो अचानक से ही भागने लगती है।
जिसका पीछा ओशियो भी करने लगती है। अब शैडो ओशियो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद ओशियो को शैडो ओशियो की कैप मिलती है। जैसे ही वो उस कैप को पकड़ती है, वो कैप थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर उसके पीछे मियू भी पहुँच जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। इसके बाद ओशियो को देखते हैं, जो मन ही मन सोच रही होती है, जो सीओरी ने कहा था वो एकदम सच था, वो एक शैडो था। इसके साथ वो ये भी सोचने लगती है कि उसने एक कहानी सुनी है, जब भी कोई पर्सन अपने जैसे दिखने वाली एक शैडो को देखता है, उसकी कुछ समय बाद मौत हो जाती है। और वो सीओरी से बोलती है कि जो तुमने कहा था वो एकदम सच था। यहाँ पर वो सीओरी से बोलती है कि वो सीओरी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। इसी के साथ अब वहाँ पर सफाई का काम खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसके बाद हमें ओशियो के घर पे दिखाया जाता है, जो कि नहाने के लिए जाती है। अब वो जैसे ही अपना बाथरूम खोलती है, वहाँ पर वो शैडो ओशियो को बाथटब में बैठा हुआ देखती है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी के साथ शैडो ओशियो बोलती है ये उसका घर है तो वो यहीं पर होगी ना। इधर हम देखते हैं ओशियो वहाँ पर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन तभी शैडो ओशियो उसका मुंह पकड़ लेती है। इसी के साथ अब ओशियो वहाँ से छूटने की कोशिश करती है और वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है। इसी के साथ वो शैडो ओशियो की शैडो पर पैर रख देती है, जिस वजह से शैडो ओशियो वहाँ पर गिर जाती है। इसी का फ़ायदा उठा के ओशियो अपने हाथ में कुछ पकड़ लेती है और इसके साथ ही वो शैडो ओशियो से पूछने लगती है आखिर वो कौन है। जिस पर शैडो ओशियो बोलती है वो ओशियो है और वो यहाँ पर अपने घर में है और तुम कौन हो। इधर हम देखते हैं उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर वो दोनों ही बोल रहे होते हैं कि मैं ओशियो हूँ, मैं ओशियो हूँ। जिस पर अब ओशियो होती है वो शैडो ओशियो से बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम उस बीच से अचानक से भाग क्यों गई थी। जिस पर शैडो ओशियो बोलती है कि वो नहीं चाहती थी मियो को डराना, इस वजह से वो वहाँ से भाग गई। अब इस पर ओशियो कहती है कि हाँ, वो भी अगर होती तो वो भी ऐसा ही करती। अब इस वजह से जो ओशियो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर उसे याद आती है कि शियोरी ने भी बोला था कि उसने भी अपने एक शैडो को देखा है। यहाँ पर ओशियो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी कहानी सुनी है इन शैडोज़ के बारे में, कि जो शैडो होती हैं वो अपने ही जैसे दिखने वाले पर्सन को मार देती हैं और उनकी जगह ले लेती हैं। लेकिन अब उसे कुछ ना कुछ करना होगा। इसी के बाद वो शैडोज़ के बारे में पता करने के लिए श्रेन की ओर जाने लगती है और वहीं पर जो शैडो ओशियो होती है वो ओशियो का पीछा कर रही होती है। जिस पर ओशियो से बोलती है आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। जिस पर शैडो ओशियो बोलती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, मैं श्रेन की ओर जा रही हूँ रिस्ट से पूछने के लिए। अब इस पर ओशियो से बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहना, क्योंकि मैं सियोरी की जान बचाने के लिए शैडोज़ के बारे में पता करने के लिए यहाँ से जा रही हूँ, तो तुम मेरे पीछे आना बंद कर दो। अब उन दोनों को चलते चलते वहां पर एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर एक रूल लिखा होता है इस साइड जाना मना है। इधर हम ओशियो को देखते हैं, जिसे रूल तोड़ना काफी ज्यादा पसंद होता है। और इधर एक ओशियो नहीं दो ओशियो होते हैं। अब दोनों के दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और उसी साइड ले जाते हैं। अब वहां पर वो एक घर देखते हैं, जिसे देखकर ओशियो बोलती है ये तो सुओ के फादर का पुराना क्लिनिक है, जो कि काफी सालों से बंद पड़ा है, जिस वजह से लोगों का मानना है ये क्लिनिक एक हॉन्टेड हाउस है और इसी कारण से इस क्लिनिक के आसपास भी कोई आना जाना पसंद नहीं करता। अब ओशियो और ओशियो की शैडो घूम घूम कर उस क्लिनिक को चारों ओर से देखने लगते हैं। तभी शैडो ओशियो बोलती है उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी है। और तभी उन दोनों को ही एक आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे ही वो दोनों उस साइड देखते हैं, वहाँ पर वो एक शैडो को देखते हैं, जिसने एक कौवे को पकड़ रखा होता है। अब वो शैडो अपनी फ्लैश का यूज़ करता है और ओशियो का रूप ले लेता है और इसी के साथ वो ओशियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। इधर ओशियो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, शैडो ओशियो उसके बीच में आ जाती है, जो अटैक सीधे शैडो ओशियो को लग जाता है। तभी वो शैडो ओशियो को पकड़ लेता है और उसको देखने लगता है। इधर हम ओशियो को देख शैडो के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन उस शैडो पर बिल्कुल भी इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा होता। इधर ओशियो डंडा चलाती जा रही होती है, तभी गलती से उसका डंडा उसकी शैडो पर लग जाता है, जिस वजह से उस शैडो को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ होता है। जिस वजह से वो गुस्से में ओशियो के ऊपर एक लाश से अटैक करता है और ओशियो दूर जाके गिरती है। इसी के साथ वो शैडो एक लकड़ी को तोड़कर शैडो ओशियो के पैर में मार देता है, जिस वजह से शैडो ओशियो के पैर से खून निकलने लगता है। अब यहाँ पर शैडो ओशियो सोचने लगती है आखिर ये क्या हुआ। उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया,
लेकिन उसने मेरी शैडो के ऊपर अटैक किया तो मेरे पैर से खून कैसे निकल सकता है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि वो ओशियो नहीं है, वो मतलब एक शैडो ओशियो है। फिर उसे भी ये बात याद आ जाती है और वो अपनी पावर का यूज करके उस शैडो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर मतलब वो शैडो वहां से भागने लगता है। लेकिन जो शैडो ओशियो होती है वो उसको अब नहीं छोड़ती। इसी के बाद वो उस शैडो को वहीं पर ख़त्म कर देती है। इसी के साथ ओशियो उसके पीछे आती है और ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर शैडो ओशियो को लगता है कि अब ओशियो से नफरत करने लगेगी, क्योंकि वो एक शैडो है और उसने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। लेकिन इसी के साथ हम ओशियो को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो शैडो ओशियो की तारीफ कर रही होती है। इसी के साथ वो उसको उठाती है। इधर हम शैडो ओशियो को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है, लेकिन फिर वो ओशियो को कॉपी करके अपने आप को हील कर लेती है। इसके बाद ओशियो से पूछती है इन सभी चीज़ों के बारे में, जिस पर शैडो ओशियो बताती है जब कोई शैडो किसी पर्सन को कॉपी करता है तब वो उसे मारकर उसके डाटा को खाता है, जिससे वो अपने आप को कभी भी चोट लगने पर भी हील करता है। और अगर कोई शैडो किसी पर्सन को मारने में नाकामयाब हो जाता है तो उस शैडो को हमेशा उस पर्सन को कॉपी करना पड़ता है, वरना वो शैडो ख़त्म हो सकता है। इसके साथ ही वो ये भी बोलती है मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ भी यहाँ पर ढंग से याद नहीं। इस पर ओशो से बोलती है अच्छा ऐसी बात थी तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर शैडो ओशो बोलती है कि मुझे भी ये बात अभी याद आई है। अब इसके बाद डायरेक्ट हमें 20 जुलाई को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो दोनों बीच के किनारे पे खड़े होते हैं और वहाँ वो उसी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जबकि वहाँ शैडो ओशियो बस यही सोच रही होती है कि अगर सिन को पता चला कि वो एक शैडो है तो सिन उससे नफरत करेगा। तभी वीडियो रिकॉर्डिंग के एंड में ओशो से बोलती है चाहे वो यहाँ पर मारी क्यों ना जाए, लेकिन वो तुम्हारे पास हमेशा शैडो ओशियो के रूप में जिंदा रहेगी। अब ये सुनकर वहाँ पर शैडो ओशियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ ये वीडियो रिकॉर्डिंग यहीं पर एंड हो जाती है। इधर शैडो ओशियो को भी अब सब कुछ याद आ जाता है कि वो असल में ओशियो नहीं है, वो एक शैडो ओशियो है और वहाँ पर उसको अपनी पावर्स के बारे में भी याद आ जाता है। इसी के साथ वो सामने की ओर देखने लगती है और वो उन दोनों से बोलती है मुझे सब कुछ याद आ चुका है कि किस तरीके से ओशियो की मौत हुई थी। इसी के साथ वो उन दोनों से बोलती है कि वो दिखाना चाहती है कि यहाँ ओशियो की मौत कैसे हुई थी। फिर वो उन दोनों से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। इसी के साथ वो दोनों ही शैडो ओशियो का हाथ पकड़ लेते हैं और वो दोनों अचानक से ही अपने आप को 21 जुलाई वाले दिन पाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है सियोरी से सियोरी को तो तैरना भी नहीं आता, जिससे अब सियोरी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मियो के पास जाती है और वो मियो से बोलती है कि वो उसे तैरना सिखाए, जिसे देखकर सुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है ये सब चीज़ें तो 21 जुलाई वाले दिन हमारे साथ हुई थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाहता कि वापस से वो चीज़ें हो जाएं। इसी के साथ सुओ वहाँ पर सब कुछ रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सिन उसे रोक लेता है और वो बोलता है ये असलियत में कुछ असली नहीं है, ये सब कुछ होलोग्राम की तरह है, हम शैडो ओशियो की मेमोरी देख पा रहे हैं तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम शांति से इसे देखो। इस पर अब सुओ भी शांति से देखने लगता है। इसी के साथ हमें दोनों ओशियो को दिखाया जाता है। यहाँ पर शैडो ओशियो और ओशियो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रही होती हैं कि दोनों ओशियो एक साथ एक ही जगह पर मज़े कैसे कर सकते हैं। इधर ओशियो को दिमाग में एक आइडिया आता है, वो शैडो ओशियो से बोलती है कि तुम एक नेकलेस में चेंज हो जाओ जिसे मैं अपने गले में पहन लूँगी और तुम भी हमारे साथ यहाँ पर मज़े कर पाओगी, घूम पाओगी और तैर पाऊंगी। अब शैडो ओशियो ओशियो की बात मानते हुए ऐसा ही करती है। इसी के साथ हमें मियो और सियोरी को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर वो लोग थोड़ी देर आराम करते हैं और इसी के साथ उन लोगों का ध्यान हटक जाता है और वो लोग यहाँ पर सियोरी को ना देखकर आसपास देखने लगते हैं। फिर वो लोग समुद्र में देखते हैं कि वहाँ पर सियोरी डूब रही है, जिसे देखकर ओशियो, मियो और सुओ तीनों ही घबरा जाते हैं और वो तेजी से दौड़ते हुए
सियोरी को बचाने के लिए भागने लगते हैं। इधर हम देखते हैं ओसियो काफ़ी तेज़ी के साथ दौड़ती है और वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों यहीं पर मेरा वेट करो, मैं सियोरी को लेकर आती हूँ। इसी के साथ वो भी पानी के अंदर उतर जाती है और वो तैरते हुए जाने लगती है सियोरी को बचाने के लिए। इसी के साथ उसकी नज़र जाती है सियोरी के शैडो पर, जो कि सियोरी को पानी के अंदर खींच रहा होता है। इसी के साथ हम ओशियो के शैडो को देखते हैं, जो कि वहाँ पर निकल आता है और वो भी सियोरी की मदद करने के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ जाने लगती है। इधर शैडो ओशियो भी सियोरी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सियोरी का जो शैडो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो शैडो ओशियो और सियोरी को पकड़ लेता है और वो उन दोनों को वहाँ से नहीं निकलने दे रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पर ओशियो भी आ जाती है और वो शैडो सियोरी को पकड़ लेती है और वो शैडो ओशियो से कहती है जल्दी से सियोरी को यहाँ से ले जाओ। इसी के साथ हम शैडो सियोरी को देखते हैं, जो कि अब ओशियो का गला कस के पकड़ लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इसी के साथ वो ओशियो को वहीं पर मार देती है, जिसके बाद वो शैडो ओशियो के सामने आ जाती है और वो शैडो सियोरी शैडो ओशियो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन अब शैडो ओशियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो शैडो सियोरी को काफ़ी हद तक चोट पहुंचा देती है, लेकिन शैडो सियोरी काफ़ी पावरफुल होती है। इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और शैडो ओशियो की काफ़ी हद तक बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से शैडो ओशियो कुछ नहीं कर पाती। इधर हम शैडो सियोरी को देखते हैं, जो कि सियोरी को वहाँ पर ख़त्म कर देती है और वहाँ पर बेहोश होने का नाटक है, क्योंकि वहाँ पर सुहो और मियो भी पहुँच जाते हैं। तभी उसकी नज़र ओसियो पर जाती है। उसे लगता है ओसियो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए तेज़ी से चला जाता है। इधर हम मियो को देखते हैं, जिसने सियोरी को पकड़ लिया होता है। असल में वो सियोरी नहीं, सियोरी की शैडो होती है, जो कि वहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। इसी के साथ यहाँ पर हम ओशियो की शैडो को देखते हैं, जो सुहो और मियो के सामने बोल रही होती है कि उसे माफ़ कर दें। उसने जो ओशियो के साथ प्रॉमिस किया था वो उसे नहीं निभा पाई, लेकिन अब वो ये प्रॉमिस करती है कि वो इस आइलैंड के सभी लोगों की मदद करेगी, उन सभी की जान बचाएगी और जितने भी शैडो है वो उन सबको ख़त्म कर देगी। इसी के साथ वो लोग देख रहे होते हैं सियोरी को, जो कि वहाँ पर नाटक कर रही होती है बेहोश होने का। इधर हम सिन को देखते हैं, जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और वो रो भी रहा होता है। इधर हम सुओ को भी देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है कि मैं इस सियोरी को मार दूंगा। हम देखते हैं कि सिन उसे शांत करता है। तभी अचानक से ही कुछ अजीब सा होता है और सियोरी उनकी तरफ देखती है और वो सिन का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ ही लिया, अब मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। यहाँ सिन हैरान हो जाता है और वो शैडो ओशियो से बोलता है, ये तो तुम्हारी मेमोरी थी, ये क्या हो रहा है। इसी के साथ शैडो ओशियो बोलती है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं सियोरी की अपीयरेंस बदलने लगती है और वो अचानक से ही एक अलग लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर सिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ वो ओशियो से कहता है कि यहाँ से जल्दी चलो। हम देखते हैं यहाँ पर ओशियो अपनी पूरी ताकत का यूज़ करती है और वापस से वो लोग उसी जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद भी ओशियो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और वो अपने हाथ की तरफ देखता है। यहाँ पर वो अपने हाथ पर वही निशान देखता है जिस जगह सियोरी ने पकड़ा होता है। इधर वो बोलता है, नहीं, वो सियोरी नहीं थी, वो तो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।